इस बात में यकीन करते हैं कि अगर 13 लाख परिवारों का जीवन हमने बदल दिया तो जम्मू कश्मीर के 70% लोगों के आंखों में खुशी, उनके चेहरे पर खुशी लाई जा सकती है। और इसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अब जो है जम्मू कश्मीर 3 दिन तक लगातार वो बैठे थे। इस वक्त यहाँ जो दोनों हमारी तकरीर करते हुए प्राध्यापक भी थे, बड़गाम के हमारे एग्रीकल्चर वगैरह डिपार्टमेंट के सभी अफसरान भी थे। 3 दिनों के विचार मंथन के बाद होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान एक बना और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि देश के किसी राज्य से बेहतर प्लान हमने बनाया है। अब तक जो हमारा बजट रहा पिछले 3 वर्षों में, उसमें व्यापक बढ़ोतरी हुई। एग्रीकल्चर एलायंस बजट के अलावा 5013 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर एलायंस सेक्टर को हम लोग आने वाले 4 वर्षों में देने वाले हैं। 29 इंटरवेंशन 29 प्रोजेक्ट किया है एपेक्स कमेटी ने, और 29 प्रोजेक्ट साइलोज में नहीं बनी है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, सबको मालूम है कि देश का 2/3 एप्पल हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन एप्पल की क्वालिटी कैसे और अच्छी हो ताकि किसान को दाम मिल सके और इसकी पैदावार कैसे 2.5 गुनी 3 गुनी की जा सके, इसकी भी योजना बनाई गई। आप सब जानते हैं फाडर डेफिसिट है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर। जितनी जरूरत है 40% फाडर हम पैदा करते हैं। मीट हम इंपोर्ट करते हैं 1100 करोड़ रुपए का हर साल। मिल्क डेफिसिट स्टेट हम हुआ करते थे, अब अगले साल हम मिल्क सरप्लस स्टेट होने जा रहे। इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। ट्राउट कहता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी ट्राउट यही होती है, उसकी पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखा गया। मैं एक उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा। आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले पूरे वैली में सरसों मस्टर्ड की खेती किसानों ने की। सामान्य रूप से किसान यहां एक ही फसल उगाते थे, पैडी की, धान की। 3 महीने पहले कुछ मित्र मेरे आए थे, कुछ परिचित लोग आए थे, घूम करके गए तो कहे साहब वैली में तो येलो रेवोल्यूशन आ गया है, पीली क्रांति आ गई। पहले की तुलना में 30% एरिया बढ़ी है खेती के लिए। अब कई लोगों को लगता है कि साहब ये सरसों की पैदावार हो गई, क्या होगा इससे? बहुत होगा तो सरसों का तेल मिल जाएगा, घर में सब्जी बन जाएगी या मीट बन जाएगा। सच है, एडिबल ऑयल के रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस जो मैंने जिक्र कर रहा था 29 इंटरवेंशंस, ये साइलोज में नहीं बने। एक इंटरवेंशन से कई लाभ होने वाले। अब सरसों पैदा हुई, मस्टर्ड पैदा हुआ तो सरसों का तेल तो बनेगा ही, जिससे खाना पकाएंगे, उसका उपयोग करेंगे। आप सब जानते हैं कि लगभग 37-38% ही ऑयल निकलता है मस्टर्ड से, और रेस्ट 62% ऑयल केक, हिंदी में हमारे इलाके में उसे खली कहा जाता है, ऑयल केक बनेगा। और ऑयल केक हमारे फाडर डेफिसिट को कम करेगा। और तीसरा बड़ा लाभ मैं बताता हूं, विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष इस मस्टर्ड की पैदावार के कारण 35 दिन पहले मधुमक्खियां कश्मीर वैली में आ गई, जो हनी और बी कीपिंग का काम करते हैं। अगले वित्तीय वर्ष में उनको इतना लाभ मिलने वाला है जिसका अनुमान लोगों ने नहीं किया। तो जो चिंता आपने जताई है, मैं समझता हूं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। देश के किसी हिस्से से बेहतर आमदनी यहां किसानों की हो जाएगी। आज हम देश में 5वें नंबर पर हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसी प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के बाद जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी हिंदुस्तान में नंबर 1 होगी, नंबर 2 नहीं होगी। कुछ अस्पतालों का जिक्र हुआ, योजनाओं में तेजी लाने का जिक्र किया आपने, मैं सहमत हूं। एक तो यहाँ की प्राकृतिक स्थिति ऐसी है, स्नोफॉल के कारण भी प्रोजेक्ट्स में देरी होती है। कुछ दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि प्रोजेक्ट शुरू हुई है तो कब पूरा होगी। ये पुरानी लीगेसी रही है, इस लीगेसी को तोड़ने में काफी हद तक सफलता मिली है। मैं 2020 आज ही की तारीख 7 अगस्त 2020 को यहाँ आया था। उसके पिछले साल 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके जम्मू कश्मीर के यूटी कैपेक्स में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, 9,229।
और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर बीता है 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे किए, मोर देन 92,500। तो रफ्तार हमारी 10 गुनी बढ़ गई। 6 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 20 किलोमीटर रोज बना रहे हैं। 250 किलोमीटर का मैग्नेमाइजेशन होता था, अब 8,000 किलोमीटर से ज्यादा का मैग्नेमाइजेशन हो रहा है। अनेक आंकड़े हैं। मैं समझता हूं कि जिस काम के लिए मैं आया था उसी काम पर मैं अपनी बात रखना चाहता था। जब मैं आया था उसी साल गुलमर्ग जाने का अवसर मिला मुझे, विंटर स्पोर्ट्स हो रहा था। लोगों ने उसके पहले जब मैं रिव्यू कर रहा था कि पावर सिचुएशन क्या है, तो वो बातें मैं नहीं आपको बताना चाहता। ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई एक वहां कि वादी के लोग पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखेंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भुगतान करेंगे, जो फीडर 100% मीटर्ड होगा, उसमें 1 मिनट बिजली कटौती नहीं होगी। 1 मिनट की नहीं होगी, घंटे की बात छोड़िए। प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में भारत सरकार से 20,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हमने लेकर के बिजली दी यहां के लोग। मित्रों, ये व्यवस्था नहीं चल सकती। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग देख सकते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेवाओं के लिए तो भुगतान करना होगा। अच्छे अच्छे गैजेट्स हम खरीद सकते हैं, फिर थोड़ी। और देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में। हमारे अगल बगल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अगल बगल के प्रदेशों में देखिए 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा महंगी है बिजली। सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रशासन के इस काम में आप सहयोग करिए। जो गरीब हैं, जो नहीं दे सकते हैं, अगर समर्थ लोग, जो लोग दे सकते हैं, वो देना शुरू कर दें, तो मैं आज यहां से घोषित कर रहा हूं, गरीब आदमी की बिजली की चिंता जम्मू कश्मीर प्रशासन कर लेगा। लेकिन जो दे सकते हैं वो तो दें। किसान जो मार्जिनल फार्मर है उसकी हम चिंता जरूर करेंगे। लेकिन साहब, मकान हमारा 3 माले का, iPhone 14 Pro हमने रख लिया, डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5G, और बिजली का बिल हम नहीं देंगे तो कैसे बिजली मिलेगी। मैं समझता हूं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, और इसलिए मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं आप से अर्ज कर रहा हूं कि इस मामले में आप सहयोग करिए। और यकीनी तौर पर जनरेशन की क्षमता भी हम बढ़ा रहे हैं। 3450 मेगावाट बिजली 70 साल में यहां बनी थी। आने वाले 3-3.5 सालों में इतनी बिजली और बन जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी में बड़ा भारी इजाफा हमने किया, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी आइए। 2 कदम आप चलिए, 4 कदम हम चलेंगे, ये हम आपको भरोसा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां शांति हो, जहां सुख हो, जहां समृद्धि हो, ऐसा जम्मू कश्मीर हम सब मिलकर के बनावें। 2 दिन जो चर्चा होगी, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एक नई आत्मिक ऊर्जा कुलगाम की धरती से, केवल कुलगाम को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को ताकत भी देगी और यहाँ की आवाम का पथ प्रदर्शन भी करेगी। अंत में 2 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आंखों में ख्वाब रोज नई रह गुजर का है, आंखों में ख्वाब रोज नई रह गुजर का है, मंजिल के और आगे इरादा सफर का है, मंजिल के और आगे इरादा सफर का है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद कहने के पहले एक निवेदन और, पिछले साल तिरंगा यात्रा में आप सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। देश कुलगाम को जिन कारणों से जानता था, देश विस्मृत कर दिया। अब देश कुलगाम को जानता है कि कुलगाम की धरती पर भी 10,000 नौजवान भारत माता का तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगा रहा था। 15 अगस्त आजादी का स्वतंत्रता दिवस आने वाला। मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आयोजन हो, आप बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए। और यही समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएगा, यही समृद्ध भारत बनाएगा। फिर से जम्मू कश्मीर का वो गौरव हासिल कराने में इसका सबसे बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय